आप देख रहे हैं द राइजिंग इंडिया न्यूज। पेश है आज की ताज़ा खबरें और साथ ही जनता की आवाज़ और उनकी समस्याओं को भी समझेंगे। हमारे गांव में प्रधानी के इलेक्शन का जो है माहौल है, शुरुआत हो गई है। बहुत से मुख्तलिफ प्रत्याशी खड़े हुए हैं और इसी सिलसिले में हम जनता की भी राय लेंगे, वो किसको प्रधान के रूप में देखते हैं। और हमारे साथ एक प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। अगर प्रत्याशी को छोड़ दिया जाए, बहुत ईमानदार भी है और अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, नेक हैं, तो उनसे पता करते हैं उनकी वो क्यों खड़े हुए हैं, उनको कैसे लग रहा है कि वो जीत पाएंगे। चलिए बात करते हैं। हमारे साथ हैं शमीम खान साहब। जी शमीम खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है द राइजिंग न्यूज़ इंडिया में। आपने कब सोचा कि मुझे प्रधान पद के लिए खड़ा होना है? वाह जी डॉक्टर साहब, इसलिए सोचा, गांव में घूम घूम के पता लगा, देखा भी है भाई कोई कार्य नहीं हो रहा। नालियाँ वो भी ऐसे ही हैं जी, और जी सड़कें भी ऐसी ही हैं, और जी कोई काम नज़र नहीं आ रहा। बस दिल ने चाहा भाई अब ये जो है ना, इस पर काम लगाया जा और जिस पर ध्यान दिया जाए। गांव के आदमी बहुत परेशान है। 3 महीने पहले, 1 महीने पहले प्रधानी में उतर जा और उसमें फिर सब हो जा भाई अब हम करेंगे भाई। इससे पहले हम सलाह मशवरे में लगे हुए हैं भाई, इसमें काम किया जा गाँव के अंदर। लेकिन क्या है कि हर बिरादरी अपना कैंडिडेट खड़ा कर देती है, उसका फायदा दूसरी पार्टी को होता है और नुकसान होता है। अब आप ही ले लीजिए, आपकी बिरादरी से जहाँ तक मेरा ख्याल है 2 प्रत्याशी और खड़े हो रहे हैं, तो आप उनसे कैसे पार पाएंगे? आपके साथ बिरादरी का वोट क्या ईमानदारी से हो पाएगा? देखो डॉक्टर साहब, इसमें कोई बिरादरी, एक ही बिरादरी का सहयोग नहीं, पूरा गांव का सहयोग होना चाहिए, हर बिरादरी का सहयोग होना चाहिए, हिंदू मुसलमान का होना चाहिए, तो सबका काम होना चाहिए। गांव के अंदर कोई भी ऐसा ना रहे जो बिरादरी के सामने नीचे दिख जाए। लेकिन आप बिरादरी को अपने साथ कैसे लाएंगे? क्या आपका प्लान है? इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है, बिरादरी का पूरा सहयोग साथ है। क्योंकि देखिए एजाज अहमद जो हैं वो भी खान हैं, समी खान हैं और साथ में अमानुल्ला हैं। तो क्या इनमें से किसी से आपका राब्ता हुआ है इस सिलसिले में कि प्रधानी इस बार मैं खड़ा हो रहा हूँ? नहीं, अभी नहीं हुआ, लेकिन वो भी एक समझदार है, तो माहौल देख के इंशाल्लाह उम्मीद है साथ आ जाए। पठानों के कितने वोट हैं? 700 वोट है। 700 वोट हैं। तो अगर प्रधानी में 700 वोट 3 जगह डिवाइड होंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं होने का इंसान। अच्छा, लोग तो कहते हैं पहले जब प्रधान नहीं बन पाते हैं, कहते हैं जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब प्रधान बन जाते हैं, अभी आप हाल देख रहे हो, तो आप समझ सकते हो कैसा है। हमने कल भी कहा जी कि भाई 1 साल है अभी प्रधानमंत्री में, कोई किसी जगह भी कोई दिक्कत परेशानी कैसी भी हो, वो हमें कहो, हम अभी से शुरू करेंगे ये काम। ये होने के बाद ही करनी बात है, ये इससे पहले ही काम शुरू होगा जी। चलिए, तो आपके सपोर्टर्स से भी बात करते हैं, फिर आपसे आगे बात बढ़ाएंगे। जी आपका नाम? एहसान अली। जी एहसान अली जी, पिछली बार मेरे ख्याल से आपका सपोर्ट अजमत भाई को था, लेकिन आपके साथ मेरे ख्याल से बिरादरी का वोट कम जा पाया था, जिसकी वजह से अजमत अली को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार आपने शमीम खान को समर्थन दिया है। हम 3 आदमी एक साथ हो गए, एक अजमत भाई है, एक फिरोज भाई है, एक हम हैं। हमने तीनों ने एक साथ हो गए शमीम भाई को सपोर्ट कर। लेकिन बात यह है कि हो सकता है जो फिरोज खान हैं वो भी खड़े हों, क्योंकि आपने बात की है अभी उनसे। हो ही भी, जहाँ हम अजमत और हम होंगे वहीं खान भाई होंगे। लेकिन पब्लिक की राय भी मायने रखती है, तो आपने क्या पब्लिक ओपिनियन लिया था? जी पब्लिक कि शमीम खान को खड़ा करना है। हमारी बिरादरी में से ज़्यादातर में शमीम रहने वाला है। बिरादरी से कोई चुनाव नहीं जीता जा करता, सारे गांव का सहयोग होना चाहिए, हर बिरादरी से होना चाहिए। हिंदू मुसलमान में से हिंदू का भी वोट क्यों नहीं चाहता, हमें तो चाहिए। लेकिन एक बात है ना,
हम लोग जो आपके मुस्लिम बिरादरी है, जो मुस्लिम्स हैं, वो 8-10 कैंडिडेट खड़ा करते हैं। उससे संदेश ये जाता है कि भाई ये तो आपस में लड़ रहे हैं और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है, जो इससे पहली योजना में भी देखा गया था। तो ऐसा अब क्यों नहीं होगा, ये बताइए। बस ये 3-4 कैंडिडेट तो एक कैंडिडेट बना दिया इन्होंने। अब किसने? देखो आप ही सोच लो। हम नहीं, समी खान है, एजाज अहमद है, वो पूरी जोशों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं उनका इंटरव्यू कर चुका हूँ, वो कह रहे हैं हम खड़े होंगे। फिर आप कैसे कह रहे हैं 4 का 1 बना दिया? हमने तो अजमत को और फिरोज भाई को और हम और समीम, 4 तो एक होगी ना। लेकिन मैं आपसे, मेरा जो सवाल है, पिछली बार भी आप अजमत के साथ थे जी, और मेरे ख्याल से और का भी, जैसे इकराम भासी शायद उसका भी समर्थन था इनको, लेकिन उसके बावजूद भी चौथे नंबर पे रहे थे। तो इस बार आप कैसे कह रहे हैं कि आप प्रधानी जीत जाएंगे? बस ये तो गाँव का रुझान बता रहा है जी। चलिए, अब अभी हमारे साथ हैं और भी लोग हैं जो जिनसे हम बात करेंगे और जिन्होंने शमीम खान साहब को खड़ा किया है। जी, आपका नाम? मोहम्मद जुल्फान। मोहम्मद जुल्फान साहब, आपने शमीम खान साहब में क्या खूबियाँ देखी कि आप उनको सपोर्ट करेंगे और दिल से करेंगे, भाग नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? जी इंशाल्लाह मैं तो इसके साथ 10 साल तो होगी। हम दोनों भाई एक जगह रोटी खाते हैं। आप लोगों के कितने वोट हैं? हमारे तो जी इनसे 700 के ऊपर होंगे हमारे यहाँ इंशाल्लाह। अंसारियों के, लेकिन अंसारियों में तबरेज अंसारी खड़े हुए हैं, आप उनके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, क्या वजह? अभी तो कुछ नहीं है जी। देखो अभी तो वो क्या आप तक खड़े होंगे या नहीं होंगे? नहीं, अगर खड़े होते हैं तो आप शमीम खान साहब का साथ छोड़ देंगे? नहीं, सलीम खान साहब का नहीं साथ छोड़ने का जी। तो फिर आप वोट 700 कैसे गिनेंगे? तबरेज अंसारी भी हैं इधर, शायद एक आध और कैंडिडेट खड़ा हो जाए। नहीं, अभी तो देखो मुश्किल है अभी तबरेज। नहीं, आपने बात की उनसे? ना जी, कोई बात नहीं। तो फिर आपने बिना विश्वास में लिए अपनी बिरादरी से आपने बात की? क्योंकि मैं तो इनसे जुड़ता हूँ। नहीं, आपने अपनी बिरादरी से बात की? ना जी, बात नहीं। अच्छा, तो आप शमीम खान साहब के साथ जितने भी आपका सपोर्ट है, जितना भी वोट है, वो सब शमीम खान साहब को दिया जाएगा। चलिए, कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, आइए बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम इमरान। आपकी बिरादरी? नीलगढ़ है। तो ये बताइए, आपको शमीम खान साहब में क्या अच्छा लगा और कितनी ईमानदारी से आप इनका साथ देंगे? देखो जी, 5-7 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं और जी इनका रुझान बना इलेक्शन लड़ने का, हम इनका पूरे दिल से सहयोग करेंगे। लेकिन क्या होता है कि बिरादरी का दबाव आने पे इंसान बदल जाता है, आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा? ना ही मार रहा। चलिए, अच्छा ये बताइएगा कि आप इनकी जीत को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि और भी 4 से 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह 100% जीत सकेंगे। नहीं, कुछ तो आपका वो होगा ना, कुछ स्टैटिक्स बनाई होगी आपने, कैसे जीत रहे हैं? गांव का रुझान जो है जी, वो नया चेहरा बन रही है। हाँ, मैंने भी पब्लिक से वैसे बात की, वो कह रहे हैं कि 27 साल इनकी बिरादरी में हम शमीम साहब से बात करते हैं। मैंने कुछ लोगों का, ज़्यादा का तो नहीं, ग्रामवासियों का रुझान देखा। उनका ये कहना है कि भाई 27 साल से हम जो है एजाज, समीम और जो उनके वालिद हैं उनको भी हमने प्रधान बनाया। 27 साल से इनके लिए कोशिश कर रहे हैं और क्योंकि वो जीत नहीं पा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि नए प्रधान बने और लड़का हमारा ऐसा हो जो हम लोगों को विकास की तरफ ले जाए, कोई दलाली वाला मामला ना हो, कोई झगड़े में डालने वाला ना हो। तो ये तो आपका रहा है, लेकिन बात ये है कि उनको अपनी तरफ लाना वो भी एक चुनौती है। इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे आप? देखो जी, वो भी अपने हैं और जी हमने उनके साथ ईमानदारी से दिया है। जो पिछला इलेक्शन था उसमें हम गुफ्फार प्रधान जी के साथ गए, किसी वजह से हमें दुख, अपनी निजी उसमें दुख में गए और जी हमने अब ये सोचा कि हमने उनका इतना साथ दिया, अब के यही भी देख लें कि दफा भाई ये हमारे साथ हैं या नहीं है हमारा ये। लेकिन कसौटी पे तो गफ्फार प्रधान भी हैं,
आपने पिछली योजना में उनका साथ दिया था। जी। इस बार शायद ग्राम भारती खड़े हो रहे हैं, जी। गफ्फार प्रधान खड़े नहीं हो रहे हैं, नहीं। तो वो आपके साथ देंगे या नहीं देंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है, उम्मीद बहुत है जी। और जी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। तो क्या जो कुरैशी बिरादरी है वो आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि आप अपनी बिरादरी से अलग होकर पिछली बार गफ्फार प्रधान के साथ गए थे, तो गफ्फार प्रधान उसी ईमानदारी से आपका साथ दे पाएंगे? जी पूरी जितना भी हो सके साथ। पूरी ईमानदारी से। अब मेरा एक सवाल है आपसे, जी अभी ये हम सामान्य की बात कर रहे हैं, आप सामान्य सीट में, जी अगर ये पिछड़ी में जाती है जी तो आप फिर क्या करेंगे, किसको वो सपोर्ट पूरी करेंगे? तैयारी है जी, अजमत भाई के साथ रहेंगे पूरे के पूरे। जिस तरह सामयान्य में रहेंगे, इसी तरह पिछड़ी में अजमत भाई के साथ रहेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने सपोर्ट कर दिया, समर्थन दे दिया, लेकिन बिरादरी का क्योंकि अहम मसला होता है, उसको आप कैसे देखें? इंशाल्लाह पूरी बिरादरी में ये बैठ के बात होगी, और अब भी हो रही कि भाई ये साथ दिया जाएगा, पूरी ईमानदारी से दिया जाएगा। बिरादरी से भी नहीं, जो हमारे से अलग अलग बिरादरी से भी जुड़े हुए हैं, वो सब के साथ बात यही चल रही भाई, हमारे पास दोनों चेहरे हैं। कहीं बिरादरी के प्रेशर में आकर आप बैठ तो नहीं जाएंगे? नहीं इंशाल्लाह ऐसा नहीं है। नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, पिछली योजनाओं में भी हमने मैं मज़ाहिर हसन, द राइज न्यूज़ इंडिया, अ फ्रेंचाइजी ऑफ लीड इंडिया न्यूज़, और आज हमारे साथ हैं समी खान साहब, जो कि प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, और इस गांव में क्योंकि आगामी चुनाव आ रहे हैं नज़दीक, तो इसके मुतालिक हम इनसे बात करेंगे। समी खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी और आपके न्यूज़ चैनल का भी। अब सवाल ये उठता है, आप प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हैं, तो आप किस लिए प्रधानी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, ये गांव हमारा है, हम इस गांव के हैं। ये मेरे वालिद साहब इस गांव में 5 योजनाएं लगातार जीते हैं, और हम भी जब से वो थोड़े से बड़े हुए इस गांव के लिए संघर्षशील रहे। जो भी गांव के अंदर समस्याएं हुई, किसी भी समस्या का हल होया, हल करा लेचा बैठ के, इसी दावेदारी के साथ हम खड़े होना चाह रहे हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा प्रधान है, उनके बारे में पब्लिक की राय ये रही है कि उन्होंने काम नहीं कराया है, सड़कों का बुरा हाल है। हम फील्ड पर भी गए तो वहाँ भी देखा हमने कि हाँ, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो जैसे आप प्रधान पद के अभी प्रत्याशी हैं, तो आपने पिछली बार समर्थन दिया था उनको, आपके समर्थन के ज़रिए से ही वो प्रधान भी हुए थे, तो आपने उन पर दबाव डालकर या जैसे भी आपने अब इस योजना में क्यों काम नहीं कराया? डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ी एक मेन समस्या है जो तुमने रखी मेरा गए हो। इसके लिए मैं भी सोच रहा भाई क्या करूं क्या ना करूं। उस टाइम तो हमें लगा था भाई ठीक ठाक है मामला, लड़का ठीक है, करेगा काम। बाकी उस पर काम और बहुत है, वो इस काम में थोड़ा लूज रहा, इसके लिए मुझे भी शर्मिंदगी हुई। और जो भी हमने कदम उठाया था उस टाइम मौका देख के, जो मौका गाँव का चाह रहा था, गाँव का मायना जो किया हमने, तो उसमें लग रहा था ये सही कदम है हमारा। बाकी कदम उठाने के बाद ये पता लगा भाई लड़का थोड़ा सा लूज रहा इस मसले में। और ये लेकिन जनता इस मामले में आपको दोषी ठहरा रही है, और इस दोष से आप किस तरह से खुद को मुक्त करेंगे? जनता से मुझे पूरा यकीन है, जनता समझती है बात को, भाई मौका क्या था उस टाइम, हमने मौके पर क्या कदम उठाया था। और आइंदा जो भी मौका होगा, मेरा कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहब, अगर गांव के अंदर बहुत सारे तो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं चाह रहा भाई गांव के अंदर बैठ के एक मशवरा, एक तरीका, एक सही तरीका बनाया जा, और जो पिछली खामियां रही उन्हें उन्हें देखते हुए, उनके ध्यान रखते हुए अगली अगली जो हमारी है मतलब गांव की समस्या, उस पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाएगा। लक्ष्य है। अभी दावा ये किया जा रहा है कि पठान बिरादरी की पंचायत हुई और उस पंचायत में उन्होंने शमीम खान साहब को समर्थन दे दिया। कितना सच है, कितना झूठ है? इसकी जानकारी डॉक्टर साहब मुझे नहीं हुई। पंचायत अगर होती तो पंचायत में हम भी बुलाए जाते हैं, हमें बुलाए नहीं गए, तो हो सके हुई हो, देखो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और कहा यह जा रहा है, सूत्र बताते हैं कि ये कहा जा रहा है कि 25 साल पहले प्रधानी की थी, उसके बाद 20 साल
तकरीबन फिर मौका दिया इलेक्शन लड़ने का, लेकिन क्या अब वही परिवार इस काबिल है कि इलेक्शन लड़े? हमें क्यों नहीं मौका मिले, इसलिए हम खड़े हो रहे हैं और खड़े कर रहे हैं। मौका तो हम नहीं चाहते, हम नहीं कहते भाई मौका ना मिले, मौका मिलना चाहिए जिसे भी इसका जो इस काबिल है मौका मिलना चाहिए। मैं तो पूरे गांव में कह रहा जो इस काबिल आदमी है उसे मौका मिलना चाहिए। और ये जनता जनता जनार्दन है, जनता जिसे चाहे उसे मौका दे। बाकी रही बात यह है 25 साल अगर उस टाइम प्रधानी की, उसके बाद हमने जो संघर्ष किया गांव के अंदर, अपने जो भी मसले मसाइल है, हम किसी मसले मसाइल से आज तक नहीं भागे। गांव का कोई भी काम हुआ, कोई बिरादरी का हो, गांव का हो, कोई हम नहीं भागे आज तक इससे। एक आपके साथ दिक्कत और आई है, आपके ही भाई है, जी भाई कह लीजिए, तो वो भी दावा कर रहे हैं कि हम खड़े होंगे। तो एक ही परिवार में जब दो लोग खड़े होते हैं तो तीसरे को उसका फायदा होता है, तो आप इस चीज से कैसे निपटेंगे? नहीं, वो जब मौका होगा जी हम बैठ के बात कर लेंगे। वो परिवार की बात है हमारी, परिवार में हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम दो दो खड़े होंगे, परिवार में एक ही खड़ा होगा। तो वो हमारा अपना एक गांव के लिए हमें कुछ भी करना पड़े डॉक्टर साहब, हम गांव के लिए करेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ की कुर्बानी हो। बैठ के तरीका बढ़ाऊंगे गांव का। ऐसा नहीं है जी गांव जैसे गांव को हम चाहें, अल्लाह चाहे बस यही गांव भी चाहता है। पिछली बार लोगों ने आप पे भरोसा किया था, कहा था भाई जहां ये परिवार कह रहा है वहां पे वोट दो और ये हमारी समस्याएं सुलझवाएंगे। बात घूमकर फिर वहीं आ जाती है। पिछले 5 साल में जितनी पीड़ा पब्लिक को हुई है, जो काम नहीं हो पाए हैं, तो आप अब उस कमी को कैसे पूरा करेंगे? सवाल फिर घूमकर वहीं आ गया। डॉक्टर साहब उस सवाल का मुझे पे जवाब दिन में 2-4 सवाल ये हो है मेरे साथ। अब भाई आपने खड़ा किया था और आप विकास में लूज है या काम नहीं हो पा रहा। बाकी वो कंडीशन ये थी डॉक्टर साहब, उस टाइम पे कंडीशन हमने भागते हुए ये जोड़ा था हिसाब, भाई ये तरीका सही है। बाकी वो होने के बाद अब क्या मामला सामने आया, वो होने के बाद दिखाई दे सामने क्या आया। और उसके लिए हम इस बात पर शर्मिंदा है जी, जो लोगों से हमने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। और पब्लिक ने हमने पता किया, पब्लिक में से काफी लोगों ने कहा कि मेंबर भी इन्हीं के बनाए हुए थे ज्यादातर। तो उन मेंबर से आपने अविश्वास प्रस्ताव या इस तरह की कोई कंडीशन, कुछ इस तरह की क्या कोई चीज की आपने? हमारे मेंबर जो है जी मेंबर भी सब अच्छे हैं, ठीक है मेंबर भी। बाकी उसमें थोड़ा सा ये रहा, अब जो सेक्रेटरी था जो पहले है और प्रधान के साथ बैठ कर उसने जो साठगांठ की थी, वो धोखा देगा था हमारे मेंबरों को। मेंबर हमारे कम नहीं है, अब भी संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर खड़े बेचारे, जितना उनका काम है उतना कर रहे बेचारे काम। उन्हें उनकी कोई कमी नहीं है जी, मेंबरों की कोई कमी नहीं। आने वाले वक्त में अगर आप प्रधान बन जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या मॉडल है, क्या खाका है गांव के विकास का, और आपका क्या घोषणा पत्र रहेगा जो पब्लिक को पता चले? मेरे हिसाब से गांव के अंदर जो भी मतलब जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी बाखूबी ना निभाई नहीं जा रही जैसे निभानी चाहिए। मेरा मेरा तरीका यही है भाई, जिम्मेदार जो हो वो बहुत बढ़िया तरीके से अपने अंजाम को, इस काम को अंजाम दे। और जितना भी गांव के अंदर समस्याएं हैं उन्हें गांव की समस्याओं को। मेरा सवाल ये है, आप प्रधान बन जाते हैं जी, जी। तो आप इस गांव को आगे की तरफ कैसे लेके जाएंगे? कोई मॉडल तो आपके दिमाग में होगा, क्योंकि आप अभी प्रधानी के इलेक्शन में खड़े होने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब गांव का मॉडल तो देखो, विकास विकास सबसे मेन बात है। गांव की विकास, गलियां नालियां सड़कें बहुत विकास मांग रही। और एक मेन चीज़ यहाँ के कोटे की भी तरीका सही नहीं है, कोटे का तरीका भी संभालना चाहिए। और जो गांव की छोटी मोटी बातें हैं, जो चौंकियाँ पहुँचते हैं, जिम्मेदार को चाहिए कि वो- आपका वादा क्या है, आप क्या करेंगे? मेरा वादा यही है कि गांव के अंदर एक तरीका बनाया जाएगा, प्रधान जो होगा वो मौके पर बैठेगा, बैठक में बैठेगा, और जो भी गांव की छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें हैं, उनका पूरा पूरा ध्यान देके चलेगा जी। और मैं भी उसी तरीके पे चलना चाहूँगा। एक बड़ा मामला अतिक्रमण का भी है हमारे पठेड़ में। लोगों ने जगहें कब्जा रखी हैं, रोड आप देखिएगा वो कब्जा रखे हैं, सड़कों पे पैड़ी बना रखी हैं। तो जब कोई भी प्रधान बनता है वो इस दबाव में इन चीज़ों को नहीं करा पाता कि इन्होंने मुझे वोट दिया है, कभी आगे वोट ना दे। तो आप इसके बारे में क्या सोचेंगे कुछ? ना, हम उसके खिलाफ हैं, जो पैड़ियाँ हैं या अतिक्रमण है उसके खिलाफ हैं। और अगर हमें मौका मिला तो हम उसके लिए इस बात को आवाज़ उठाएंगे और इसे करावेंगे भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रधान प्रत्याशी समी खान साहब, और इसी के साथ विदा लेते हैं। चलिए।
जो रेलिवेंट भी है और पब्लिक की तरफ से बहुत उठाया भी जा रहा है कि आप अगर इलेक्शन हारते हैं तब भी सहारनपुर जाके रहने लगेंगे और अगर जीतते हैं तब भी, तो प्रधानी तो यहाँ पे कोई और ही करेगा या फिर जो अब हुआ है योजना में वही आगे भी होगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? डॉक्टर साहब, गांव हमारे मिजाज को बहुत बाखूबी समझता है। अगर हमें काम ये जिम्मेदारी मिलेगी तो उसके लिए हम पूरा अपने गांव में, हमारा मकान गांव में है, रहन सहन गांव में है, हमारी ज़मीन जायदाद गांव में है, हम सब कुछ यहीं पर रहेंगे और यहीं पर रहेगा अपने गांव का पूरा ध्यान रखेंगे। और जो भी है वो अभी तो जिम्मेदारी कम थी, वो जब जिम्मेदारी बढ़ेगी तो उस हिसाब से हम भी अपना रहन सहन यहीं रखेंगे। ठीक है, शुरू जनता के मुद्दे हैं, उस पर कुछ एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं भाई, गांव में क्या विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अभी क्योंकि प्रधानी के इलेक्शन भी थोड़ा ही वक्त है तो ये भी पता चल जाएगा जनता का रुझान किस तरफ है और उनको किसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्या है वो सब पता करना है। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनमें हमारे प्रधान गफ्फार के जो लड़के हैं उस्मान अली, वो हमारे साथ हैं। आइए उनसे पूछते हैं फिलहाल प्रधान का कार्यकाल कैसा रहा और उनकी क्या राय है। जी उस्मान अली साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अभी अभी धन्यवाद। अभी इलेक्शन सर पे है, जी तो अभी प्रधान पद के प्रत्याशियों की घोषणाएं हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, जो मौजूदा प्रधान हैं जी उनका कार्यकाल कैसा रहा और उनके काम से आप कितना सेटिस्फाई हैं? कार्यकाल की तो डॉक्टर साहब अगर बात करें, ये देख लो आप, सड़कों पे पानी है, नालियों का पता नहीं है नाली कहाँ है। वो ये नहीं है कि जो मौजूदा प्रधान है उसे इससे पहले ही प्रधान रह लिए, ठीक है जी। और अड्डे से लेके अपना पठेड़ की सड़कें जो हाल है, चौकी से लेके मेन सड़क से लेके अंदर गाँव तक का जो हाल है, अगर सड़कें हैं तो वहाँ वे हैं क्या नाम उनको, ये अपने छोटी छोटी दूरी पे वो बना रखे ब्रेकर। अभी हमने पब्लिक से भी बात की, जो बात आप कह रहे हैं वही पब्लिक भी कह रही है। लेकिन अब इसका हल क्या है, क्योंकि आपके वालिद हमेशा प्रधानी लड़ते आए थे जी और विकास भी हुआ था, जी ऐसा नहीं था, जितना फंड आता था विकास हुआ था। लेकिन बीच में अब हमें पब्लिक बता रही है कि वो लड़ने के इच्छुक नहीं है, तो फिर इसका हल क्या होगा? ये तो डॉक्टर साहब पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें कैसा कैंडिडेट चाहिए, काम करने वाला चाहिए या बातें ही बनाने वाला चाहिए। और रही बात काम करना और काम का करवाना, वो हमारे गांव का जो वोटर है उसके हाथ में है, उन्हें कैसा कैंडिडेट चाहिए। आपका जो अभी कुरैशी बिरादरी है उसका कितना वोट है? हमारे कुरैशियों के लगभग 500 के लगभग वोट है। और तो 500 वोट आपके होने के बावजूद आपके वालिद लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्या बात है? बिरादरी में टूट है या बिरादरी नहीं चाहती है या आप गांव का विकास नहीं चाहते हैं? डॉक्टर साहब, हमारे वालिद साहब पिछले चुनाव में भी खड़े हुए थे और वोट भी बहुत मिले, हर बिरादरी में से मिले, हिंदू के मुसलमान के सभी बिरादरियों के वोट मिले। और प्रधान जी के साथ आज तक जितने भी गांव के जिम्मेदार किस्म के लोग हैं वो साथ रहे और उन्होंने साथ भी दिया हर चुनाव में। और एक बात और बता दूं मैं आपको, प्रधान जी ने अपने काल में 2000 से लेकर 2010 तक वो रिकॉर्ड भी उठा के देख सकते हैं कि उस टाइम पे कितनी तो योजनाएं आती थी और कितना विकास हुआ गाँव में। वो लेकिन पर्ची बात फिर वही आती है ना, फिर क्यों नहीं इलेक्शन लड़ना चाह रहे? अभी सूत्रों से पता चला है कि कोई इकराम भारती हैं, उनको आप सपोर्ट करने जा रहे हैं। देखो जी, वो तो टाइम बताओगा इकराम भाई को सपोर्ट करें या किसे करें। और रही बात प्रधान जी के खड़े होने की, उन्होंने जो काम किया, कुछ लोग ऐसे थे बीच में काम होने के बाद भी झूठी अफवाह फैला दी कि जी काम नहीं करवाया, वो मैं यूं नहीं कर। हमारे प्रधान जी के टाइम में ही सरकारी मकान आए, या फिर हमारी भुप्पी बिस्मिल्लाह के टाइम में कुछ सरकारी मकान आए। उसके बाद मुझे कोई भी बता सके, गाँव का आदमी आगे जिम्मेदार बात करे मेरे से, कि उन्होंने पिछले 10 साल से लेकर 2010 से लेकर 2024 तक कितने तो मकान आए और कितने बने गांव में। ये तो हवाई बातें थी। चुनाव में, पिछले चुनाव में प्रधान जी का हमारे बहुत अच्छा वो था। कुछ लोगों ने बीच में आके अगर जी प्रधान जी ने न्यू करवा दिया, झगड़ा वो करवा दिया,
तो ये कुछ लोग हैं जी जो बेफजूल बिना सिर पैर की और बिना जमीन आसमान की बातें तो हम करते ये जानना चाह रहे हैं, आपकी बिरादरी की सरपरस्ती किसके साथ रहेगी? क्या आप किसी को खड़ा कर रहे हैं, या ये बिरादरी अपना कोई कैंडिडेट ना खड़ा करके किसी और बिरादरी को सपोर्ट करेगी? हैं। देखो डॉक्टर साहब, इसके बारे में तो हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं बिरादरी के, और हमारी बिरादरी से भी उसके अलग भी हमारे प्रधान जी के साथ बहुत जिम्मेदार किस्म के लोग जुड़े हुए हैं। चलिए, अब आपसे एक सवाल है और पूछना जरूरी है। जी अभी मैंने इंटरव्यू किया, शमीम खान प्रत्याशी हैं, जी वो पिछले इलेक्शन में आपके साथ रहे थे। जी जी उनका ये कहना है कि गफ्फार प्रधान हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि मैं बिरादरी से हट के उनके साथ गया था। जी जी। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, वो तो हमारे सिर आंखों पे हैं लोग जो अपनी बिरादरी को छोड़ के, वो चाचा शमीम भी है इसमें, और भी बहुत लोग हैं ऐसे जिनका हम सारी उम्र भी एहसान नहीं भूल सकते। लेकिन अब वो खड़े हैं ना, तो कैसे, क्या आप सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो तो बिरादरी का तो चलो जो नहीं, फैसला होता है होता जी है, जी। आपके बारे में पूछ रहा हूँ। उनको तो देखो, जो उनके लिए दिल में जगह है ना, वो तो ऐसे बहुत लोग हैं हमारे साथ जो हमारे प्रधान जी के साथ रहे सारी उम्र से, और उसका तो बैठ के बात देखिए, ये करेंगे। राजनीति को और सपोर्ट को दो अलग अलग चीजें ले रहे हैं। हमारे साथ हैं मंसूर अली खान साहब, इनसे हम कुछ सवाल भी पूछेंगे और इनसे पूछेंगे, ये अभी मेंबर भी हैं और इस सरकार में जो पटेड़ की है, जो प्रधान है, उनके ही मेंबर हैं। तो मंसूर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा, आप मेंबर हैं, जी आपके वार्ड में ही काम नहीं हो रहा है, तो आपने क्या कदम उठाए? देखो जी, विकास हमारे इसमें नहीं हुआ यहाँ पर बिल्कुल भी। प्रधान जीरो है। प्रधान ने अब तक कोई भी कार्य सही नहीं किया। जो है काम लेके जाते हैं प्रधान। नहीं, ये सारी जिम्मेदारी आपने प्रधान में डाल दी। आप ये बताइए, आप मेंबर हैं, प्रस्ताव- लोगों ने जी आपको वोट दिया, जी आपने, प्रधान ने काम नहीं किया, हम मान गए, आपने क्या कदम उठाया? हमने जो प्रस्ताव पास किया ना, प्रस्ताव लिखा, उसमें हमने जो भी वो प्रस्ताव पास करा, उसमें प्रधान ने कोई भी काम पे ध्यान नहीं दिया। तो मेंबर तो आप लोग थे ना, अविश्वास प्रस्ताव ले आते, क्यों नहीं लाए? बस वो किसी कारण नहीं, पूरे गांव में काम नहीं किया ना, पूरे तो गांव में क्यों काम नहीं लाए लोग? मेंबर लोग प्रस्ताव क्यों नहीं लाया, अविश्वास प्रस्ताव? देखो, मैं ही अकेला क्या करता जी। नहीं, अब आगे भी अगर कोई प्रधान ऐसा बन जाता है, आपको लोग वोट दे देते हैं, अभी बीडीसी में खड़े हैं या किस में? अभी बीडीसी को है हाँ, जी। तो लोग आपको वोट देते हैं जी और आप फिर यही कह दोगे कि जी नहीं, मेरे ऐसा हाथ में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। काम लाएंगे, बाहर से काम लाएंगे। अब क्यों नहीं लाए? अब हमारे हाथ कटे हुए हैं, अब कहाँ से फिर ला सकते कैसे हैं हाथ काम? जुट जाएंगे? फिर देखेंगे हम। नहीं, अब क्यों नहीं देख रहे? अब भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार में कोई वो नहीं है। अब आप ये बताइए, अभी जो मौजूदा प्रधान हैं, उनसे आपकी इस काम के बारे में जो जनता की शिकायतें हैं, कोई जी। बात हुई? बात हुई बिल्कुल प्रधान जी से हमारी। प्रधान जी कोई भी कार्य शिकायत ढंग से तो नहीं करते। अभी एक डॉक्टर साहब एक छोटी सी नाली है, मैं दिखाऊं आपको। आइए देखते हैं। ये ये तो हमने करवाई साहब। लेकिन नहीं तो इसका- लेकिन मैंने तो ये सुना था कि अभी डॉक्टर साहब- 75 लाख रुपया आया है, वो सूत्रों से पता चला, वो सही गलत का मुझे नहीं पता। तो नाली पूरे गांव की बनी है, यहाँ की क्यों नहीं बनी? नहीं, नाली तो बनी ही नहीं थी पूरे गांव में। पूरे गांव में क्या, हमारे तो एक बहन लेकिन बनी छोटी सी नाली। आप लोग गए थे प्रधान के पास? नहीं, ये गैस करनी है। मैं खुद गया है प्रधान जी के पास। इस नाली को मैंने दिखाया, प्रधान जी आए यहाँ पर, इन्होंने कहा कहना यहाँ पर ये बन जाएगी। अब तक ये नहीं बनी ये नाली। अब तुम देख लो। बिल्कुल। तो आप तो गांव के जिम्मेदार भी हैं अब और वो एक प्रधान और- रहे हैं 15-20 साल। नहीं पर मनी हो रहा की काट दियो किसी का, अरे वो- वो देख लो एक बार। जी, महीना महीना हो जाता है, यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता। बिल्कुल नालियों को बुरा हाल है, यही देखो आप। नाली तो सही है ही नहीं। नालियाँ तो बताया गया था बन रही है। बनी है जलेबी की तरह।
घुमा दिया है जी उसको। क्या कह रहे हैं? जलेबी की तरह नाली बनी है जी। नाले लेकिन जितनी जिम्मेदारी तो आपकी भी तय होती है ना, आपने डीपीआरओ वगैरह से या जहां भी शिकायत क्यों नहीं जी की? अब कहाँ करते। आपको तो पता होना चाहिए जी मेंबरों। जी शिकायत की भी कुछ नहीं हुआ हमारा। क्यों नहीं हुआ? आप सब कोई लोग सुनवाई नहीं हुई। गांव वाले इकट्ठे होके क्यों नहीं गए? गए गांव वाले भी इकट्ठे हो गए, प्रधान कोई भी वो नहीं करता, हमारी बात पे वो गौर नहीं करता। अब ठीक है, अभी मत कहना। मोहम्मद इरशाद जी, क्या शिकायतें हैं आपको मौजूदा प्रधान से? अभी देख लो नाला सड़क का क्या हाल है पड़ा। आप गए नहीं? गए थे कई बार जाके, क्या कहते हैं? बस वो क्या करेंगे, अपना आप तो कहीं पड़ा। तो वोट तो आप लोगों ने भी दिया होगा, आज हमने घर रखे और तो नहीं दिया प्रधान लोगों ने। तो फिर कोई आपका ऐसा मेंबर, कोई सदस्य है जो इस काम के लिए गया हो? छोटा क्या कहता कहा है, है? छोटा कहता है जी, बोलना करेगा काम को कई साल हो। छोटा है, नया है और ये छोटा, मेरी में जा जाऊंगा तो कोई है मेंबर ये। और इधर दिखा दो। ये भी सारे आ जाए छोटा है, ये तो पानी में तो चल रहा है, ये भी गली है, ये भी सड़क है, ये भी सड़क है। ये हमारे गांव के हालात हैं। सड़क है ये, मुझे लग नहीं रही है, जबकि प्रधानमंत्री कोष से बहुत सा पैसा आता है इसी। हो गया। मैं द राइजिंग न्यूज़ इंडिया से चीफ एडिटर मज़ाहिर हसन। हम हैं आज सरसावा ब्लॉक में, जो सहारनपुर में पड़ता है, और उसका एक गांव है बरथाकास्ट, जहां पर अभी प्रधानी के चुनाव तो 7 महीने बाद है, लेकिन बड़ी गहमा गहमी है कौन खड़ा होगा, कैसे होगा। तो इसी तरह से एक प्रधान प्रत्याशी जो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और पता करेंगे उनकी क्या योजनाएं हैं और वो खड़े होंगे या नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं। एजाज खान साहब, जो हमारे पुराने जमशेद प्रधान साहब थे, उनके लड़के भी हैं और काफ़ी लोगों की मदद भी करते हैं। आइए बात करते हैं। जी एजाज खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप पिछली योजना में प्रधान पद के प्रत्याशी थे, लेकिन सीट पिछड़ी में चली गई थी। सबसे पहला सवाल हमारा ये है, आपने तबरेज जो है अंसारी, उनको समर्थन दिया था, लेकिन समर्थन देने के बाद आप उनके ज़रिए से लोगों का भला नहीं करा पाए। तो अब आप खुद जा रहे हैं, शायद सामान्य सीट आ जाए, प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, तो अब लोगों को आपसे कैसे उम्मीद रखेंगे लोग कि आप कर पाओगे? देखिए डॉक्टर साहब, आपकी जो आपने सवाल किया कि उस टाइम पे आपने तबरेज प्रधान जी को समर्थन दिया था, वो उस टाइम वक्त की ज़रूरत थी, उस टाइम यही ज़रूरत थी, यही हमने किया और इंशाल्लाह सभी के सहयोग से जीत भी मिली। उस टाइम की वो ज़रूरत थी, वो हमने पूरी की। उसके बाद वो बन गए प्रधान जी, उनके हाथ इख्तियार था कि वो क्या करें क्या नहीं, भी वो सबके सामने है। जो उन्होंने किया, जो वो कर रहे, वो सबके सामने है डॉक्टर साहब। लेकिन आपको जनता का समर्थन था, तो आपने उस जनता के समर्थन के ज़रिए से काम क्यों नहीं करा पाया? मैंने फिर आपसे बोला ना कि उस टाइम वक्त की ज़रूरत वो थी, जो हमारे करने का था। नहीं, वो मेरा हमने सवाल आप और समझ अपने नहीं स्तर रहे। से, अपने स्तर से जो भी लोगों की मदद है करने की, वो हम करते हैं। मेरा परिवार, बहुत सभी परिवार के लोग मेरे, जो भी उनसे होता है सबकी हेल्प करते हैं। जो भी हमारे करने का है उससे हम आज भी नहीं भागते। आधी रात भी कोई हमारे पास है, तन मन धन से उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जो हमारा करने का है वो हम करते हैं आज भी। आपके परिवार में एक आपके भाई हैं, बड़े भाई हैं, रिश्ते तो रिश्ते रहेंगे, समी खान साहब, वो भी खड़े रहे, चचा हैं, वो भी खड़े हो रहे हैं, तो क्या आपको इसका नुकसान नहीं होगा? देखो, ये तो पहले भी बात चली थी कि वो भी खड़े हो रहे, आप भी खड़े हो रहे हो। ऐसा नहीं है, परिवार एक है और एकता के साथ ही चुनाव में उतरेगा। परिवार एक है नहीं, हमारा। मान लीजिए दोनों खड़े होते हैं, तो फिर कैसे आप मैनेज करोगे? मैंने कहा ना आपको, परिवार एक है।
तो यानी आपका कहने का मतलब ये है कि एक ही खड़ा होगा, वो कोई भी हो। परिवार एक है हमारा, एकता के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, अभी एक नई सुगबुगाहट है, और सुगबुगाहट क्या, वो तो हमारी बात हुई है शमीम खान साहब से। वो कह रहे हैं हमारी बिरादरी की पंचायत हुई और उस पंचायत में मुझे कहा गया कि खड़े हो जाओ, और मैं पूरी मजबूती के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, बिल्कुल बैठूंगा नहीं। तो क्या इससे आपको नुकसान नहीं होगा? देखिए डॉक्टर साहब, हम हमारा परिवार, हम कभी बिरादरी की बात नहीं करते और ना ही बिरादरियों से कभी कुछ होता है। गांव के सहयोग से सब कुछ होता है। हम तो गांव की बात करते हैं। गांव हमेशा हमें चलकर चुनाव लड़ाता है और सब जो भी चुनाव लड़ रहे हैं सबका अपना अधिकार है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। तो आपने जो समर्थन दिया था अंसारी बिरादरी को, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि अब आइंदा इलेक्शन में वो आपको समर्थन देंगे? देखो, उम्मीदें तो सबसे की जाती हैं, सबसे उम्मीद है। हम तो वहाँ भी उम्मीद करते हैं जहाँ से किसी को उम्मीद ना हो, वहाँ भी मेहनत करते हैं, वहाँ भी प्रयास रहता है और हमें सभी समाज का वोट मिलता है, हिंदू मुस्लिम दलित सबका वोट मिलता है हमें। मेरा एक सवाल ये है कि मुस्लिम कैंडिडेट बहुत सारे खड़े हो जाएंगे और उधर एक कैंडिडेट है, तो क्या मुस्लिम वोट बटेगा और गैर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा? देखो, मुस्लिम कैंडिडेट पहले भी बहुत खड़े हुए, लेकिन ये जनता जनार्दन है, सब जानती है कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ बहुत अच्छा फैसला लेता है हमारा गाँव कि हमको किस तरफ जाना किस तरफ नहीं भी। बाकी सबको अपनी आज़ादी है, सभी लड़ते हैं। क्योंकि कुरैशी बिरादरी में भी मैं अभी सर्वे करने गया था, तो मुझे पता चला है कि इकराम भारती खड़े हो रहे हैं और शमीम खान साहब को शायद गफ्फार कुरैशी का समर्थन रहेगा, तो उससे भी जाहिर है कि वो कटेंगी। देखो, ये तो आने वाला टाइम बताएगा किसको किसका समर्थन रहेगा। अभी तो हवा हवाई बातें हैं। अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया इन कैंडिडेटों ने, हमने किसी समर्थन दे दिया, किसी किसी नहीं भी। नहीं, चक्कर ये है कि औपचारिक समर्थन नहीं, अनौपचारिक दे चुके हैं। रील्स चल रही हैं दबा के हम उनके साथ हैं, हम उनके, और बहुत से खुल के भी सामने आ रहे हैं। तो ये तो है कि जो आदमी खुल के बोल रहा है वो कहीं ना कहीं रहेगा साथ में। देखो, हमें तो जो है अपना गांव के साथ हैं, रात दिन गांव के साथ खड़े, जो भी हमारे करने का है, और अपने इसी के साथ इसी उम्मीद के साथ चुनाव में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। कुछ आपकी बिरादरी के लोगों से मेरी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि 25 साल प्रधानी की, अच्छे से की, हमें मालूम है, मैं यहाँ से अटैच हूँ, लेकिन उनका ये कहना है कि 15 साल हमने उनको वोट दिया, जिताने की कोशिश की, वो जीत नहीं पाए, तो वो हमें क्यों मौका नहीं देते कि 5 साल के लिए हम भी लड़के देखें, वो हमारे साथ क्यों नहीं खड़े होते? नहीं, देखो बात ऐसी है, फिर मैंने आपसे कहा जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो हम काम करते हैं। ओबीसी में सीट गई थी, हमने हज्जी कल्लू को चुनाव लड़ाया और 700 750 वोट उस पर अपना ट्रांसफ़र कराया, उनको चुनाव लड़ाया मजबूती से। वो कहीं ना कहीं उनकी कमियां रह गई, वो उस चीज़ को वो लोग महसूस भी करते हैं कि अब ये कमी पूरी कर देते शायद चुनाव जीत जाते। और उसके बाद फिर सीट गई पिछले चुनाव में ओबीसी में, फिर हमने तबरेज़ अंसारी को चुनाव लड़ाया और इंशाल्लाह मजबूती से चुनाव लड़ाया और चुनाव जीते भी। तो मौका जहाँ देने की ज़रूरत है हम सबको देते हैं, ऐसा नहीं है। जिसका हक है वो उसको मिले। या आरक्षण इसीलिए मिल बने हैं कि भाई ओबीसी को भी मौका मिलना चाहिए और हमने ओबीसी को मौका दिया। ऐसा नहीं है हम ओबीसी में भी खुद ही खड़े हो गए चल के। लेकिन मसला ये है कि लोगों ने आप पे भरोसा किया, क्योंकि जो अंसारी वोट हैं 500 होंगे, 500, 550, 600 होंगे, वोट मिले 1200, आपका वोट थोक में गया। लेकिन जिन लोगों ने आप पे भरोसा करके डाइवर्ट किया था वोट, उनको विकास को तरसना पड़ा। तो आगे आप अगर मान लीजिए पिछड़ी में आती है, हम मान लेते हैं, आप किसी कैंडिडेट को समर्थन देते हैं, आगे वो फिर विकास नहीं करेगा, फिर कैसे होगा? देखो, जब क्योंकि जरूरत सरकारें तो, पंचायतें तो बदलती रहती हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी जो है वो ये हो जाती है, जब आपका इतना वोट है, कि आप ऐसे आदमी को दें जिसको आप कल पकड़कर, या आपके इतने मेंबर हों जिसके विकास करा सके। देखो, फिर मैंने आपसे कहा था कि वो उस टाइम वक्त की ज़रूरत थी। क्या जरूरत थी, ये हम जानना चाह रहे हैं। ये ज़रूरत थी कि आप चुनाव में ऐसी जगह जाओ जहाँ से जीत मिले। और तबरेज़
उस टाइम मजबूत स्थिति में हो गया था हमारे साथ लगने से, इसलिए हमने उसको चुनाव लड़ाया। वक्त की ज़रूरत थी, उसके बाद उनके हाथ था कि हमें क्या करना क्या नहीं भी। और अगर आने वाला टाइम भी अगर ऐसा आता है तो गांव के हक में एक अच्छा फैसला लिया जाएगा और सभी गांवों को इकट्ठा करके सोच समझ के सबकी सहमति से फैसला लिया जाएगा। आप गांव के विकास के लिए क्या घोषणाएं करना चाहते हैं? आप क्या काम कराएंगे गांव में? थोड़ा सा ये बताइए। देखो, अगर ऊपर वाला अपने हाथ में पावर दे, ताकत दे, अगर हो जाते हैं प्रधान तो तभी की तो बात यही होगी। जो गांव में विकास पीछे अधूरा रह रहा, इसको पूरा कराएंगे। बाहर से विकास लाएंगे, काम लाएंगे, गांव में विकास कराएंगे और गांव का भाईचारा बना के रखेंगे। सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता यही होती है, गांव का भाईचारा बना रहे, जो हमारे दादाजी ने बना के रखा। लेकिन बेसिक चीज ये है कि गांव में ग्राम समाज की जमीन नहीं है, तो जो विकास के लिए चीजें जरूरी होती हैं वो आ नहीं पा रही। यहाँ पे खेल ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे टंकी हमारी नहीं है, यहाँ पे कोई CHC नहीं है। ये सब है जमीन की कमी की वजह से। पीट का मैदान है, उसमें ग्राम पंचायत बन चुकी है, एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कुछ लगा है, जगह है नहीं। तो आप इस तरफ कैसे देखेंगे? क्या जो जगह दबाई हुई है, जो तालाबों की जगह दबी हुई है, इसको आप छुड़वाएंगे? क्या आपके क्या प्रोटोटाइप है दिमाग में? देखो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है, गांव में ये चीज़ें नहीं है। और जो भी ग्राम समाज पे, वैसे तो गवर्नमेंट का बहुत काम चल रहा है इस चीज़ पे, जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाए भी जा रहे हैं और इसमें हम भी सहयोग करेंगे, भाग दौड़ करके कहीं से ज़मीन मुहैया कराएंगे और ये सब चीज़ें लाने की कोशिश की जाएगी। चक्कर ये है, रिपोर्ट पटवारी करता है, कराते प्रधान है। SDM को तभी पता चलेगा ना जब पटवारी बताएगा कि यहाँ पे अवैध निर्माण है या अवैध कब्जा है। तो अभी मुसीबत क्या है, पटवारी के स्तर से काम इसलिए नहीं होता कि प्रधान नहीं कहते। तो आप पटवारी के स्तर से काम शुरू करवाएंगे? जी, हम सब कुछ जानते हैं कहाँ से क्या काम होगा और वो काम करवाया जाएगा, जैसे होता है सब जानते हैं। ये थे हमारे साथ पठेड़ से ग्राम प्रधान प्रत्याशी। तो अभी कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। आज हम ग्राम बरथा कायस्थ में आए हैं और वहाँ पे हम देख रहे हैं प्रधान जगह जगह देख रहे हैं, गांवों में घूम रहे हैं, प्रधान कैसा काम करा रहे हैं। तो आज हम सरसावा ब्लॉक के ग्राम बरथा कायस्थ में हैं और यहाँ पर हम पूरे गांव में घूम रहे हैं। हम इधर आए हैं, कौन सा मोहल्ला पड़ता है जी? कब्रिस्तान वाली गली जो बड़ी बराबर में हो जा रही है, कब्रिस्तान वाली गली में आए हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, तो उनसे पता करते हैं कि प्रधान जो है वो कैसा काम कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। तो आपका नाम? मोहम्मद रईस खान है जी। काम प्रधान जी ने बढ़िया करा है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पर प्रधान कौन है? जी, तबरेज अंसारी। तबरेज अंसारी जी ग्राम प्रधान हैं। उनके बारे में आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो काम नहीं करा रहे हैं और अपना वहाँ जगाधरी में रहते हैं, वहाँ से आते हैं, काम नहीं कराते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, देखो काम तो करा रहे हैं, अपना भी थोड़ा उन्होंने देखना पड़ता है, लेकिन काम तो बहुत करा रहे हैं। इसमें काम वाली कोई बात नहीं। रोड गिराए और जहाँ जहाँ भी कोई समस्या लेके जाता है उसे ही वो करवा देते हैं। आपको क्या लगता है? ऐसा ही है, रोड तो भले ही चाहे देर से गिरा, लेकिन गिरा बेहतरीन। और रही अपने काम की, मान लो गाँव वालों के भी साथ अपने खड़े हैं जरा, जितना भी टाइम उनको मिलता है, बाकी वहाँ भी आते हैं। लेकिन हम गांव में और भी जगह घूमे हैं जहाँ पे बताया गया है कि सफाई व्यवस्था बिल्कुल खराब है। सफाई व्यवस्था भी नहीं है जी। देखो, जब यहाँ कर्मचारी जो है वो एक ही है, उसकी वजह से कोई इतना बड़ा गांव है। लेकिन हमें तो अभी एक कर्मचारी होने के बाद भी काफी सफाई दिख रही है। सफाई दिख रही है, वो है ना जिसके हमें सफाई दिख रही है, यहाँ तो दिख रही है कम से कम। क्योंकि यहाँ तो वो जैसे वो रिक्शा वाले कूड़ा ढान आते हैं, अपना दरवाजे सब घेरे, अपने दरवाजे से सब उसमें कूड़ा दान में घेरे, वो आएगा गाड़ी लेकर हो जाना। यानी कुछ जिम्मेदारी हमारी भी होती है। इसके अलावा अपने दरवाजे इसके अलावा जो आधार का है, जो शादियों के काम है, और वो क्या उनमें भी प्रधान पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी करते हैं। अगर कहीं महल्ले में शादी ब्याह या भाई कोई प्रोग्राम है ऐसा,
जिसकी वजह से भाई सफाई की व्यवस्था नहीं, कोई चाहिए। सरकारी मदद कराई जाती है? प्रधान जी भेजते हैं वही आदमी, सफाई कर्मचारी सफाई प्रधान जी कर्मचारी भेजते हैं उनके प्रधान पास। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे गरीब लड़कियों की शादी होती है तो वहाँ पे क्या प्रधान जी उन गरीब लड़कियों को सरकार से कोई मदद दिला पाते हैं? जी उसके बारे में देखो, कोई लड़की को या बहन के साथ भी हुई वो बता सकते हैं, हमारी हुई नहीं है, हम कैसे बता दें मदद हुई या नहीं हुई। अच्छा, वैसे आपको कोई किसी तरह के झगड़े में, कोई किसी तरह के मसलों में, यहाँ पे गांव में जो एक तरह से दलाली चलती है, आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है, इस तरह का तो कोई मामला नहीं है? दलाली वाला कोई मसला नहीं है, देखो ना कोई पैसा लेने में प्रधान जी नहीं बात करते कि पैसा दे, वो तो खुद मना करते हैं भाई पैसा नहीं देना, लेकिन बगैर पैसे दिए काम भी नहीं होता। अभी आने वाला इलेक्शन है, चुनाव है, करीबी आ रहा है, तो आपका रुझान क्या कहता है? मस्जिद रुझान तो देखो अभी तो कुछ इसके उसमें बारे में कोई सोच विचार नहीं है अभी, जब टाइम आएगा फिर बताएंगे इसके बारे में, वक्त आएगा सामने उसके हिसाब से चला जाएगा। अभी इनका ये कहना है प्रधान का अभी हमारा जो है मन नहीं है कि किसे देना है किसे नहीं, लेकिन इनका ये कहना है कि उसके बारे में कोई सोच विचार नहीं है अभी जी, उसके बारे में भी कोई सोच विचार नहीं है अभी, लेकिन काम अच्छा करा रहे हैं अच्छा प्रधान, करा रहे हैं। इनका ये कहना है। चलिए और भी कुछ लोगों से पता करते हैं। आगे पता करेंगे।